वेलकम बैक व्यूअर्स। अब बाकायदा तौर पर हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली जो है पीएचपी में ऊप को इस्तेमाल करने, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसमें ज़्यादातर टाइम जो है आपको क्लास का जो है, आपने बड़ा नाम सुना होगा कि क्लास एक वर्ड है जो कि जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो ये क्या भला है, क्या चीज़ है बेसिकली क्लास? अगर आप विकिपीडिया में जाएं तो यहाँ पे आप को लिखा हुआ है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अ क्लास is an extensible program code template for creating objects, providing initial values for state member variables in implementations of behavior member functions or methods। तो बेसिकली ये सिंपल एक ही लाइन जो है कॉपी है इस हवाले से। तो क्लास एक ऐसी चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जिसमें आप इनिशियली एक खाका डाल देते हैं एक चीज़ को बनाने का। मिसाल के तौर पे आप एक घर बना रहे हैं, तो घर जब आप पेपर पे बनाते हैं तो आप एक जो मैप बनाते हैं उसका, तो उसमें आप लिखते वो ड्रा करते हैं कि इसमें इतने रूम्स होंगे और रूम्स के ये डोर होंगे और इसमें ये इतनी विंडोज़ होंगे और इसका एंट्रेंस यहाँ से होगा और पहली स्टोरी इस तरह होगी, दूसरी स्टोरी इस तरह होगी, इसमें ये लकड़ी लगेगी, ये वाले जो है ब्लॉक्स लगेंगे इसमें और मार्बल लगेंगे, और जो भी उसमें कंपोनेंट्स लगते हैं वो सारे आप जो है उसमें डाल देते हैं इनिशियली जो मैप होता है। फिर प्रैक्टिकली जब आप उसको करते हैं तो उस वक्त एक एक चीज़ फिर उसमें तरतीब के साथ जो है वहाँ पे लग जाती है। और इसी तरह आप कोई सालन बना रहे हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट जो है सब्ज़ी वगैरह लेनी पड़ती है पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि सब्ज़ी के बगैर तो सालन नहीं बनेगी। तो सालन लेते हैं और फिर उसके बाद उसको एक एक चीज़ को तरतीब के साथ यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्लास इस तरह होता है कि क्लास में आपको सारी जो आपकी फंक्शनैलिटी होती है ना, वो सारी सेव करनी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। और फिर उसको उसके ऑब्जेक्ट्स बना के वहाँ से वो जहाँ जहाँ पर आपको जो डेटा चाहिए होता है वो क्लास से आप रिट्रीव करते हैं या क्लास से आप हासिल करते हैं बेसिकली। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है मेरे ख्याल से, बहुत आसान से अल्फाजों में जो मैंने आपको समझाया है कि क्लास इस तरह की एक चीज़ होती है। और ये जो क्लास का वर्ड है यही जो है पीएचपी में यूज़ होता है क्लास को डिफाइन करने के लिए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास ओपन है पेज। इस पेज को मैं पहले सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके, और ये मैं सेव करूँगा अपने डेस्कटॉप में आके। यहाँ पे मैंने जो htdocs का सेव किया हुआ है, जो हमारा है ना अपना फोल्डर है, बेसिकली ये जैम के अंदर है, लेकिन इसके अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दूंगा ऊप के नाम से, ऊप OOP। और इसमें मैं इस फाइल को जो अभी मैं नोटपैड प्लस प्लस के अंदर जो है मैं इसको सेव कर लूँगा test.php के नाम से। ठीक है, .php एक्सटेंशन ज़रूरी है क्योंकि हम php जो है वो रन करेंगे। अब ये फाइल सेव हो गई है। ठीक है, अब इसमें php का मैंने स्टार्टिंग टैग लगाया, जस्ट स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती php में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो भी सही है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे ये क्लास इस तरह जब आप लिखते हैं क्लास का वर्ड तो ये ब्लू हो जाता है, दैट्स मीन कि ये कोई क्लास बन रही है। और फिर दो कर्ली ब्रैकेट्स जो है ये आपको ऐड करने पड़ते हैं। तो ये जो क्लास है बेसिकली इसकी इसमें जो है आपको वो सारा जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप कोई खाका बनाते हैं कोई घर का या किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ जब आप बनाते हैं, या एक इंसान हो गया, अगर इंसान की बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारा आप इस क्लास के अंदर इनिशियली डाल देते हैं। और फिर जो है उसको एक्सेस करने के लिए, अच्छा, क्लास जब आप ये लिखते हैं इसके बाद इस क्लास का नाम आपको देना पड़ता है। तो इसको मैं से ऐसे मिसाल के तौर पे ये इस तरह आपको नाम देना पड़ता है, क्लास स्पेस पर नाम देना पड़ता है। मैं इसको हाउस का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी हाउस के क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, 50 भी बना सकते हैं, जिनको इंस्टेंसेस कहा जाता है प्रोग्रामिंग, ये ऊ प्रोग्रामिंग के अंदर। तो उसको आप किसी भी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सिंपली एक एच के वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल आपको पता है पीएचपी में कैसे क्रिएट होता है, वो $साइन के साथ क्रिएट होता है। एच का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया और इसको मैंने इक्वल किया, और यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा। न्यू का कीवर्ड यूज़ किया जाता है एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पीएचपी में। और फिर मैं वही जो नाम है
हाउस का जो मैंने क्लास को दिया है वो मैं यहाँ पे दूंगा। और ये दो मैंने जो है ब्रैकेट्स जो ये पेरेंथेसिस है दो, ये मैंने ऐड की है यहाँ पे, प्रांतिसिस इसको कहा जाता है, ये मैंने दो ऐड की है। तो ये बेसिकली एक इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी या जो भी मेथड होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी क्या होती है और मेथड क्या होता है, लेकिन इसके अंदर जो भी कुछ होगा उसको मैं अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ और पेज पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। और ये जो पैरेंथेसिस मैंने यहाँ पे दी है, ये अगर आप ना भी दो तब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये दो पैरेंथेसिस इसलिए होती है कि इसके अंदर अगर आप कोई वैल्यू, कोई पैरामीटर आगे देना चाहते हैं किसी फंक्शन को या किसी उसको, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे उसको, तो ये दो पैरेंथेसिस लाजमी है, अदरवाइज ये ऐसे भी क्रिएट हो जाएगा बगैर पैरेंथेसिस के भी। बहरहाल ये हमने क्रिएट कर लिया और अब यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक इंस्टेंट हो गई है, ठीक है, इंस्टेंस इसको कहा जाता है कि यानी हमने इसका एक हिस्सा यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर दिया। अब दूसरा कोई चीज़ मैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एच के बाद में जी कर देता हूँ और न्यू वंस अगेन मैं वही हाउस लिख देता हूँ, तो ये एक और इंस्टेंस इसकी क्रिएट हो गई। इस तरह मैं जितने इंस्टेंसेस जो है क्रिएट करना चाहूँ मैं इसमें क्रिएट कर सकता हूँ। और इसके अंदर जो वैल्यू होगी कुछ जैसे कि प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हो गए, उनके वैल्यूज़ में यहाँ पर जो है इस क्लास से बाहर भी चेंज कर सकता हूँ। यानी वहाँ पे तो इनिशियल जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मैंने स्टार्टिंग में दिए होंगे वो भी होंगे, लेकिन बाद में भी यहाँ पर भी इन इंस्टेंसेस में उनको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि क्लास बेसिकली होती क्या चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और वंस अगेन मैं आपको बताता हूँ कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। ये क्लास है, क्लास का आपको क्लास की कीवर्ड से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर आपको उसका नाम देना पड़ता है, और ये दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो इस क्लास का हिस्सा होगा। अब उसको एक्सेस करने के लिए आपको उसका कम से कम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो इस तरह क्रिएट होता है। कोई लोकल वेरिएबल में आप एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं, फिर उसको इक्वल करते हैं न्यू और वही नाम देते हैं जो आपने क्लास को दिया है, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में हाउस दिया है, तो इसका ये क्रिएट हो जाता है। अब इसके अंदर जो वैल्यू, अभी कोई वैल्यू इसमें है नहीं, मतलब कोई प्रॉपर्टी हमने डिफाइन नहीं की है या फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया है, तो अब नीचे हम एक्सेस नहीं कर सकते ताकि उसकी वैल्यू हासिल करे। लेकिन बहरहाल अभी हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें एक जो जैसे हम नॉर्मल जब आप PHP के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आपको पता होगा अगर आपने PHP जो नॉर्मल PHP है यानी जो प्रोसीजरल PHP जिसको कहा जाता है, अगर उसमें आपने काम किया है तो लोकल वेरिएबल हम इस तरह डिफाइन करते हैं। कोई भी जैसे नाम इज इक्वल टू अब्दुल वली, तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं। ये लोकल वेरिएबल होता है, इसको हम एको भी यहाँ से कर देते हैं तो ये नाम डिस्प्ले हो जाता है पेज पे, जो इसके वैल्यू है यानी वैल्यू इसकी अब्दुल वली है, ये इस तरह हमने असाइन कर दिया, ठीक है। और अगर हम एज लिख देते हैं कि एज क्या है इसकी, तो उसके लिए हम ये डबल कोट्स में वैल्यू नहीं देते, डायरेक्ट दे देते, जैसे कि 28 ईयर्स। तो हमें ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स हम जब स्ट्रिंग वैल्यू होती है यानी टेक्स्ट वैल्यू होती है तो उसको देते हैं, अदरवाइज हम जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, नंबर्स होते हैं, तो उसके लिए ये सिंगल या डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं। तो नॉर्मली ये इस तरह होते हैं PHP के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है प्रोसीजरल PHP में, इनको वेरिएबल्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऊप में आपको इससे पहले पब्लिक लिखना पड़ता है। जब आप क्लास के अंदर ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो पहले आपको पब्लिक लिखना पड़ता है। और ये पब्लिक वगैरह के बारे में अभी आगे एक क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक के अलावा और कौन कौन सी इस तरह के फंक्शंस हैं या जो विजिबिलिटी के ऑप्शंस है वो और क्या है। लेकिन फ़िलहाल अब इसको आप छोड़े, हमने जस्ट दो वेरिएबल्स बनाए और इनको हमने वैल्यूज़ असाइन कर दिए, नेम अब्दुल वली और एज 28, ठीक है जी। और दूसरी ख़ास बात यह है कि इनको प्रोसीजरल में तो वेरिएबल्स कहा जाता है, लेकिन यह क्लास के अंदर इनको प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये जो दो हमने चीज़ें डिक्लेयर की है, नेम और एज, ये दो प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली, और इन प्रॉपर्टीज़ को हमने दो वैल्यूज़ असाइन की है। हम अगर वैल्यूज़ असाइन ना भी करें तब भी कोई इशू नहीं है। इनिशियली जो है यहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं और बाद में उसको डेटा दे सकते हैं जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन हमने वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। तो इनको वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ,
क्लास के अंदर या ऊप के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनको प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़, यानी जो नॉर्मल पीएचपी है उसमें वेरिएबल्स हम कहते हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा फंक्शन। नॉर्मल पीएचपी में हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसको कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मैं हेलो का नाम दे देता हूँ, और ये दो पैरेंथेसिस होती है और फिर दो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास कोई लॉजिक होती है, कोई कोड होता है जो कि हम रन करते हैं फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जिसमें है हेलो वर्ल्ड, एक को करवा देता हूँ टेक्स्ट, नथिंग एल्स। तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब ये तो नॉर्मल पीएचपी में ये फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर ऊप के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इसको मेथड कहा जाता है, एक क्लास का मेथड। ऊपर वाले दो क्लास के प्रॉपर्टीज़ है और ये क्लास का मेथड है। और इस तरह के बहुत सारे मेथड्स एक क्लास के अंदर हो सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ एक क्लास के अंदर हो सकती है, जिनको बाद में हम ऑब्जेक्ट्स बना के वो कर सकते हैं, आई मीन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब आते हैं, हमने ये दो बना लिए, जो हमने क्या बनाए हैं, दो हमने इसके इंस्टेंसेस बनाए हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो नेम है ये मैं डिस्प्ले कर दूँ अपने पेज पे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं एक को कर दूंगा, ठीक है, और एच वेरिएबल, और इसके बाद में ये हाइपन या डैश इसको कहते हैं, और ये एरो का साइन जो होता है ग्रेटर देन, ये इस तरह का एरो बना के मैं रेफ़र कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर अभी हमें जब ये हम ऑब्जेक्ट का यहाँ पे वेरिएबल दे देते तो हमारा मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर जा रहे हैं और इससे कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास एज है, नेम है एक, और एक फंक्शन है हेलो के नाम से, तो कोई भी चीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने कहा नेम। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमने नेम को जो यहाँ पर हालांकि डॉलर का साइन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आप बगैर डॉलर के वो देंगे, और यही ऊप का स्टाइल है और ये इसकी खूबसूरती है। तो एक को जब हम करेंगे नेम को, तो नेम की वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले होनी चाहिए पेज पे, जो कि अब्दुल वली है। तो कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके लोकल होस्ट लिखूँगा, फिर ऊप लिखूँगा जो कि हमारे फोल्डर का नाम है, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल है test.php के नाम से, उस पर मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये पेज पे आप देख सकते हैं अब्दुल वली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसके साथ चाहता हूँ कि मैं ये एज भी ऐड कर लूँ और कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर लूँ। तो आपको पता होगा नॉर्मल पीएचपी में हम कैटेनेशन करते हैं, डॉट लगाते हैं, फिर मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाता हूँ, ठीक है, और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ अब्दुल वली इज़, और फिर वंस अगेन एक डॉट लगाता हूँ, और फिर ये दूसरा जो वेरिएबल है, अब मैं ये वंस अगेन एच लगाऊंगा, फिर डैश, फिर ये जो एरो बनाऊंगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे एज। तो एज भी इसके साथ कैनकेटिनेट यानी मिल जाएगा, ठीक है। नेम इज जो है जस्ट मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि कैनकेटिनेशन में जब टेक्स्ट लिखते हैं बीच में आप, तो आपको ये कोट्स देने पड़ते हैं। और वंस अगेन मैं एक और जो है ये यहाँ पे कैनकेटिनेशन के लिए डॉट लगा दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा एज ईयर्स ओल्ड, ठीक है जी। अब कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये लिखा हुआ है अब्दुल वली इज़ 28 ईयर्स ओल्ड। तो हुआ क्या कि हमने एक प्रॉपर्टी नेम की एक्सेस की जो अब्दुल वली है, दूसरी एज की हमने एक्सेस की इसी ऑब्जेक्ट से, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर रहे हैं चीज़ों को, और एज की जो है वैल्यू है वो है 28। अब एक हमारे पास बेसिकली है वो क्या नाम है इसका, एक हमारे पास ये फंक्शन है जो कि बेसिकली मेथड मैंने आपको कहा कहलाया जाता है। तो इसको भी मैं एक को करवा देता हूँ, और ये मैं अभी दूसरा जो हमने एक इंस्टेंस बनाया है इसी क्लास का, जो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है ये जी के नाम से, मैं इससे इसको एक्सेस कर लेता हूँ, और मैं इससे भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे हेलो लिखूँगा, और ये दो पैरेंथेसिस दूंगा। दो पैरेंथेसिस मैं इसीलिए दूंगा क्योंकि ये जो दो पैरेंथेसिस है, ये चूंकि एक फंक्शन है, एक मेथड है, तो ये दो पैरेंथेसिस यहाँ पे मुझे देने पड़ेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ आ गया। हेलो वर्ल्ड कहाँ पे है, ये फंक्शन के अंदर हमने एको किया हुआ है। तो बेसिकली इस तरह आप एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो, ठीक है, अब ये जो
इस क्लास में आपको ये समझाना था बेसिकली कि क्लास को आप कैसे, मतलब है कि समझ लो कि क्लास क्या चीज़ है ऊप के अंदर, और उसकी ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हैं फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो एक लोकल वेरिएबल में सेव होता है, और फिर उससे आप उसके अंदर से जो प्रॉपर्टी होती है या कोई मेथड होता है तो उसको आप एक्सेस करके अपने पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक एक्सप्लेनेशन है इस ऊप के हवाले से एक क्लास वगैरह की। आगे जब हम बढ़ेंगे इसमें इंशाल्लाह तो इसमें और भी बहुत कुछ होगा, बहुत सारे और चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली लेक्चर में जो है हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे।